महेश जी। हेलो। हाँ जी। आवाज आ रही सर? हाँ जी, आ रही है। सर अभी तो हम जैसे पढ़ाई कर रहे हैं, हमारा एग्जाम है 2 महीने बाद। ओके। तो हम आचार्य प्रशांत जी को फॉलो करते हैं। ओके। तो आप हमको ये बताइए हम्म। कि जो उनने गीता पर बोला है, हम्म। चलिए मान के चलिए उनने जो गीता पर बोला उसको भी साइड में रखते हैं, जो वो काम कर रहे हैं अभी, हम्म। उसमें कोई आपत्ति है आपको? अर्पित बिल्कुल जी। आपत्ति। सबसे बड़ी आपत्ति ये है कि वो लोगों में उनके धर्म के प्रति गर्व बेच रहे हैं। ये बहुत बड़ी आपत्ति है। तो मतलब कि मान के चलिए जो आप ये डेली डिबेट करते हैं हर शनिवार को, हम्म, ठीक है, आप एक समुदाय को साथ में जोड़ रहे हैं, जिससे मान के चलिए कोई भी जो दलित है, हम्म, आपके अनुसार जो दलित है, हम्म। हेलो, हाँ हाँ, बोलिए बोलिए, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, जो आपके अनुसार दलित हैं, आप उनको एक समर्थन दे रहे हैं कि हम आपके सपोर्ट में है, जो धर्म है इसने आपको दबाया है। हम्म। ये सही बात है? बिल्कुल। हाँ, वही कंप्लीट ये सच्चाई करें है। आप। ये मनुस्मृति में लिखा भी हुआ है साफ साफ। बिल्कुल। ये गलत बात है, ये तो हम भी स्वीकार करते हैं। हम्म। लेकिन उसके अनुसार दूसरे ग्रंथ को गलत बतानी, ये तो गलत बात है ना। तो जो गलत को गलत ही बोला जाएगा ना, गलत को सही कैसे बोल देंगे आप? अच्छा, मतलब गीता में गलत लिखा है, कुछ भी लिखा तो बिल्कुल गलत लिखा है। मतलब उसमें कुछ बात भी सही नहीं है? कुछ बात सही है, अच्छा। बट उसके अंदर यदि जातिवाद है तो आप उसको स्वीकारते क्यों नहीं? अच्छा, आपके अनुसार जातिवाद क्या है? जातिवाद क्या आपके है? अनुसार क्या जातिवाद है? आपके अनुसार क्या है? आप आप बताइए, आप अपनी व्याख्या हमारे दीजिए। अनुसार हमारे अनुसार जातिवाद नहीं है। आपके अनुसार जातिवाद है ही नहीं। हमारे अनुसार वर्ण व्यवस्था है। आपके अनुसार वर्ण व्यवस्था है। वर्ण व्यवस्था क्या है? वर्ण व्यवस्था ये है कि एक इंसान अलग अलग तल पे एक ही जीवन काल में अनेक वर्ण हो हम्म। सकता है। यदि आप अभी हम्म। कोई शूद्र मतलब कार्य सोच रहे हैं, तो वो शूद्र मतलब ये नहीं कि कोई जाति विशेष, शूद्र मतलब ये कि जो आप सबसे किस निचले वर्ण में तक का आते हैं? काम है। आप किस वर्ण में आते हैं? अभी जो हमारी स्थिति है वो हम मान के चलिए ऊंचा वर्ण है, मान के चलिए ब्राह्मण आपका वर्ण। ब्राह्मण वर्ण है आपका। हाँ। हाँ, तो वेद पढ़ लिया आपने? नहीं, अभी तो हम 12th क्लास हमारी कंप्लीट हुई है, अभी हम सीयूटी की 12th तैयारी कर रहे क्लास हैं। में है, लेकिन आप ब्राह्मण वर्ण में आते हैं। ये देख हाँ। लीजिए अर्पित जी। हम्म। जो ये बात अभी गपोड़ने वाले थे ना, वो खुद ही इन्होंने डिबंक कर दी अपने आप ही। ये ब्राह्मण वर्ण में आते हैं और अभी तक इन्होंने 12वीं तक ही पढ़ाई की है और कोई वेद भी नहीं पढ़ा इन्होंने। नहीं नहीं, हम आपको वेद के अनुसार नहीं, आपको अपने तर्क के अनुसार डिबेट मतलब वो कर रहे अरे हैं। आप मुझे हम ये बताइए, आप ब्राह्मण वर्ण में कैसे आ गए? देखिए, बिना ब्राह्मण वर्ण में इसलिए बिना कुछ ज्ञान, बिना सिद्धि, बिना तपस्या के आप ब्राह्मण वर्ण में कैसे आ गए? सिद्धि वगैरह क्या है? सिद्धि वगैरह तो हम मानते ही नहीं, ये तो अरे है तो ही नहीं। मुझे तपस्या के, विद्या के हाँ, ब्राह्मण वर्ण में कैसे आ गए? आचार्य प्रशांत जी को हमने सुना है, उसके अनुसार जो हमने सुना है उसके अनुसार उनने आचार्य यही उन्हें प्रशांत आचार्य प्रशांत जो आपको सिखा रहे हैं ना, वो चीज हाँ। कहीं आपको मिलेगी नहीं। आप जो है पुराने भाष्य पढ़ें, आप शंकर भाष्य पढ़ें, गीता का पढ़ें, आप उपनिषदों का भाष्य पढ़ें। वो जो चीजें बता रहे हैं वो बिल्कुल लेकिन उससे अलग है। वो अपनी लेकिन जो वो फिलॉसफी बेच रहे हैं आपको। लेकिन जो वो वो बात चीज बोलती है, लेकिन ग्रंथों में वो नहीं उसमें है। बहुत, लेकिन ग्रंथ में नहीं, लेकिन वो कितनी मतलब तर्क की बात है, मतलब सही बात है ना, उसमें गलत कहाँ है? भाई ये बात तर्क बताइए की आप। बात है, लेकिन फिर आप सच क्यों नहीं बोलते? आप ये क्यों नहीं बताते कि भाई ये जो मैं बात बता रहा हूँ ये मेरी बात है। गीता ऐसा नहीं कहती, देखिए, गीता तो ये कहती है। ये कहने में क्या दिक्कत है? अच्छा मतलब कि जो मतलब जो वो काम कर रहे हैं वो सही है कि नहीं, एक बात पहले आप हमको ये बताइए। भाई वो काम ठीक है, वो सही कर रहे होंगे, लेकिन मुझे अच्छा, जो उनसे आपत्ति है वो आपत्ति ये है कि कि जो आप लोग धर्म बच्चों है के उनको, दिमागों में हाँ हाँ, धर्म का जो धर्म के प्रति जो सम्मोहन है, जो युवा के हम्म। दिमाग में, उस सम्मोहन को आप तोड़ते क्यों नहीं है? आप उन्हें लेकिन सच्चाई जो क्यों नहीं बताते? लेकिन आप झूठ क्यों युवा बोलते हैं? आप उसके झूठ क्यों बोलते हैं? सुनिए सुनिए, युवा के, महेश महेश हाँ जी महेश जी महेश महेश महेश, जी। हम्म मुझे ये बताइए, हम्म। उपनिषदों के अंदर कास्टिज्म है? उनके अनुसार हमने सुना है, नहीं है। नहीं है? ठीक है, नहीं, ये पढ़िए जरा, फिर क्या लिखा सामने। उनमें जो अच्छे आचरण करने वाले होते हैं वे शीघ्र ही उत्तम योनि को प्राप्त करते हैं। वे ब्राह्मण हम्म। योनि, क्षत्रिय योनि अथवा वैश्य योनि प्राप्त करते हैं, तब वे हम्म। अशुभ
आचरण करने वाले होते हैं वे तत्कालीन अशुभ योनियों को प्राप्त करते हैं। ठीक है, जो अशुभ आचरण करने वाले होते हैं वो अशुभ योनि हाँ को हाँ बोला है ना हाँ हाँ उसमें। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अशुभ हाँ आचरण वाले अगले जन्म में शूद्र पैदा होते हैं। चांडाल ठीक, योनि, शूकर योनि और कुत्ते की योनि में पैदा होते हैं ना। नहीं ये योनि हम नहीं मानते, ये योनि होती ही नहीं है। अरे तो लिखा है ये ना, अगला आपके जन्म मानने ना मानने अगला से क्या होता है? ग्रंथ ये अगला सुनो जन्म सुनो कह पिछला, रहा है। सुनो, हाँ अगला हाँ, जन्म पिछला जन्म होता है। नहीं होता ये। ठीक है, ये उपनिषद बोल रहा है आपका। जातिवाद भी आ ये गया, अगला पिछला जन्म भी आ गया। आचार्य प्रशांत बोल रहे हैं कि उपनिषद में कहीं लिखा ही नहीं अरे है आचार्य आचार्य प्रशांत। प्रशांत कुछ भी बोल रहा हो यार, उसके ग्रंथ क्या बोल रहे हैं, ग्रंथ की सच्चाई क्या है, ये आपके सामने ग्रंथ खोल दिया ना मैंने, उपनिषद खोल ये दिया ना मैंने तो। जो ये अर्थ लिखा है ये हमको संस्कृत तो आती नहीं, ये संस्कृत में भी इसका यही अर्थ सही है ना। संस्कृत हाँ देख देख लो, लीजिए, पढ़ लो, संस्कृत थोड़ा बहुत तो ये आपको रहा। पढ़ना आता होगा, पढ़ लीजिए। क्योंकि अभी हम आपको जो डिबेट करने आए हैं, हम आपको डिबेट अभी मतलब कि मान के चलिए हम आपको डिबेट करेंगे और हमको यकीन है कि आपको हरा भी देंगे शायद अच्छा, कुछ समय बाद, या हम ओके खुद से ओके, तो अध्ययन करेंगे। हाँ अभी ठीक है, आप ये अभी पढ़ लेकिन लीजिए। आप हमको हटाइए मत, अभी हमसे आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है। अरे ये पहले ये क्लियर कर लो, यहाँ पे जातिवाद हाँ आपको। ये बात सही है, ये जो बात यदि इसमें लिखी है तो वो बात बिल्कुल एकदम सही है, ओके ठीक ये है, स्वीकार आप करते मान हैं। गए ना, आप ये मान बात गए हाँ ना कि सही, झूठ बोलते हैं आपके आचार्य प्रशांत, ये मानते हैं आप? माने तो आगे ये बढ़े। ये बात यदि ये इसमें जो लिखी है हाँ, ये बात सही यदि है। यदि क्या होता है, ये सामने रखा तो दोस्त, यदि क्या होता है, यदि आपके सामने नहीं दिखाई दे रहा, हमने ये स्वयं से झूठ है। अध्ययन नहीं किया, हमने स्वयं से पूरा स्वयं, पूर्ण ये अध्ययन स्वयं नहीं से किया। कर लो, पूरा का पूरा स्वयं से कर लीजिए, ये लेकिन रखा अभी है हम यहाँ पे। स्वयं से पूरा नहीं कर सकते, कुछ समय बाद हमने बोला ना आपको डिबेट करेंगे हम इसमें। लेकिन हाँ अभी 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 हम क्या दिक्कत, अभी ये क्या स्वीकार दिक्कत, करते एक एक हैं, एक एक ये अक्षर का, स्वीकार है। एक एक अक्षर का हम यहाँ पे अर्थ हाँ निकालते हैं, नहीं हाँ कंप्लीट करते हैं पहले, इसी डिबेट को यहीं पे फाइनल करके ना फिर आगे बढ़ेंगे। आप यहाँ पे साबित होता है कि नहीं आपके आचार्य प्रशांत झूठ बोलते हैं? ये होता है बात या हम नहीं स्वीकार होता? करते हैं, ठीक है हाँ ये बात हम ओके स्वीकार करते हैं, ठीक ये है, तो सही बात आपके है। आचार्य प्रशांत झूठे हैं, धर्म के मामले में झूठ बोलते हैं। अब आगे बढ़े। लेकिन आपने जो अभी बात बोली ना, ये आपने अपने अनुसार आपने बोल दिया कि आपके आचार्य प्रशांत झूठे बोलते हैं। यार हमने, आपने बोला, ये आपके, हमने तो देखो यहाँ पे दिखा ये दिया ना हमने आपके श्लोक सामने, के अनुसार बोला, जो हमने श्लोक के पढ़ा है। अनुसार बोला ना, श्लोक के हाँ अनुसार बोला ना, पढ़ लीजिए पूरा का हाँ पूरा, पढ़ स्क्रीनशॉट ले लिया हमने, लीजिए, अर्थ समझ निकाल लिया लीजिए। है। हाँ ठीक है स्क्रीनशॉट ना। हमने ले लिया है। हाँ ओके। अब आपसे कुछ क्वेश्चन पूछना है हमको। हम्म। आप ये डिवोट हर शनिवार को क्यों करते हैं, इसका क्या रीजन है, आप हमको ये बताएं पहले। क्योंकि हर शनि, जो टुन्नी लोग हैं ना, जो ये अंधभक्त लोग हैं, वो पूरा का पूरा हफ्ता गंद मचाते हैं, फिर हम शनिवार को आके सफाई करते हैं। अच्छा मान के चलिए कि जो सबसे बड़ी समस्या है प्रेजेंट टाइम पे वो यही है। सबसे बड़ी समस्याएं समस्या बहुत हमारे सारी लिए हैं। कास्टिज्म है, हमारे लिए, ये हमारे लिए कास्टिज्म है, और आपके हम लिए सबसे बड़ी कास्टिज्म की, समस्या यही है। सुनो 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 महेश हाँ तिवारी, हाँ जी। आपके लिए समस्या नहीं है, क्योंकि आप अब उस गर्व के साथ जी रहे हैं ना, आप तो नहीं नहीं हम इस गर्व के व्यवस्था के अनुसार अंदर सबसे ऊपर बैठे हैं ना। छोड़ो, आचार्य प्रसाद ने आपको गर्व करा दिया है, तो आपको ये समस्या नजर नहीं आएगी। हमारे यहाँ पे इस देश के अंदर कास्टिज्म, जातिवाद बहुत बड़ी समस्या है, और हम वो लड़ाई लड़ रहे हैं। समस्या इस देश के अंदर भुखमरी भी है, कुछ लोग भुखमरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम्म। ठीक है, तो क्या समस्याएं जो बहुत सारी है। आप जो डिबेट करते शनिवार को, तो क्या ये मान के चलिए इससे सॉल्यूशन हो जाएगा। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा। इस नहीं नहीं इससे तो विरोध होगा, एक साइड से एक पक्ष, एक साइड से अलग पक्ष, उसमें तो दो तरफा हो जाएगा ना फिर। महेश जी, सच, अगर हाँ आपको सच स्वीकार है, सच आपको हाँ समझ में आता है, दिखाई देता है, हाँ और आप मानते हैं, तो क्या ये परिवर्तन नहीं है? अभी थोड़ी देर पहले आप आचार्य प्रशांत के बारे में कुछ भी शायद नहीं सुन सकते थे, लेकिन अभी हमने दिखाया तो आपने ये भी मान लिया कि हाँ वो झूठे हैं। लेकिन नहीं देखिए आप जो काम कर रहे हैं वो हम उसका मानते हैं कि एकदम वो सही है, वो हमको पसंद है इसलिए हम आपके पास आए डिबेट के लिए। ओके। लेकिन लेकिन आचार्य प्रशांत जी हैं वो शूद्रों के लिए उनने कहीं भी मतलब बोला हो कुछ, आप बोला हो बेकार, उनको ऊंचा उनको नीचे दिखाने के लिए कुछ कहा हो तो बताइए आप। अरे उनका वो हमेशा सपोर्ट जिस ही दिन किया है ऐसा उनने। बोले, जिस दिन ऐसा बोलेंगे ना, उस दिन घसीट लिए जाएंगे, SC ST एक्ट लगा के उनको अंदर कर दिया जाएगा। कैसे बोलेंगे वो, क्यों खिलाफ बोल सकते हैं वो? लेकिन उनने तो हमेशा उनका समर्थन ही किया है। समर्थन कैसे, किस चीज में समर्थन किया है? उनको न्याय मिलना चाहिए, इस बारे में किया है ना, हाँ न्याय मिलना चाहिए इस बारे में किया है। इस बारे में किया ना, मान ली मैंने बात। हाँ बिल्कुल अच्छी अच्छी हाँ बातें हर कोई करता है आजकल, और करनी भी चाहिए, जैसे लेकिन आप वो, अच्छी, हाँ सुनिए, हाँ सुनिए, लेकिन लेकिन वो
जहां से ये जातिवाद आ रहा है और जो हाँ। चीजें जातिवाद को स्थापित करने में जिम्मेदार रही हैं, वो उनको हम्म। बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ मैं बोलूं कि मैं तो भाई दलितों का बड़ा हितैषी हूं, दूसरी तरफ आप उन किताबों को बचा रहे हैं जिसके अंदर दलितों के बारे में बहुत बुरा बुरा लिखा है। ये उन दोगलापन कि- कैसे चलेगा? देखिए उन और किताबों साथ को बचा। में और साथ में जातिवाद को नॉर्मलाइज कर रहे हैं। नॉर्मलाइज इस सेंस में कर रहे हैं। एक उनकी वीडियो है, मैंने भी अपनी वीडियो में उसका जिक्र किया है। उसमें वो कहते हैं कि जी। ये मतभेद का मतभेद नहीं, सॉरी, ये ऊंच नीच कहाँ नहीं है, ये तो सब जगह है। जो एक मतलब एक कोई ऊंचा अफसर होता है, फिर उसके लोग नीचे काम करते हैं, और जो है एक अमीर और गरीब का भेद है, तो ये तो भेदभाव तो संसार में सब जगह है। तो ये एक तरह हाँ से ये ये सब। बताने की कोशिश, ये बोला है ना उन्होंने, तो ये हाँ एक तरह बोला, ये से वो हमने भी ये देखा। पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई ये हमारे यहाँ जो हो रहा है ना जातिवाद, ये कोई मतलब नहीं स्पेशल नहीं, कोई अलग इसका किसी चीज नहीं है। ये तो दुनिया में सभी जगह हो रहा है। इसको लेके ये ज्यादा आपने परेशान होने इसका की जरूरत नहीं है। जो आपने ये अर्थ समझा, ये थोड़ा हम बताएं इसका अपने तरफ जो हमने समझा था। हम्म, ये जो उनने बोला है ना वीडियो में, ये उनने बोला है कि जो जातिवाद छोटे लोग मानते हैं ना कि ये बड़ी जाति, ये छोटी जाति, ये तो बहुत छोटी समस्या है हर जगह है। मतलब ये देखा जाए तो अमीर छोटे से बड़ा, उम्र में चाहे हो चाहे नौकरी में हो, इस अर्थ में उनने बोला है। ये जातिवाद तो मतलब उनने बहुत छोटा चीज माना है। इसको महत्व देंगे तो ये बढ़ेगा, इसको यदि अपन कम करेंगे तो ये ऑटोमेटिक घट जाएगा। इसको नहीं, महत्व। यही प्रॉब्लम, नहीं, यही तो चीज कर रहे हैं वो गलत। इसी चीज के हम विरोध क्यों कर रहे हैं, हम गलत के खिलाफ क्यों हैं? क्योंकि वो इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं और बहुत बहुत गलत संदेश दे रहे हैं। वो समस्याओं को वो कह रहे हैं कि तुम्हें ना, अगर डॉक्टर है और वो इलाज करना उसकी जिम्मेदारी है, और वो कहता है अरे यार तुम्हें कुछ नहीं है, तुम ठीक हो, कोई समस्या नहीं है तुम्हें, तुम तंदुरुस्त हो, और तुम्हारे अंदर बहुत सारी बीमारियां हैं, और वो रोज तुम्हें बोलता है अरे नहीं नहीं कुछ भी नहीं है यार, तुम तो बिल्कुल एकदम हष्ट पुष्ट हो, कुछ कोई समस्या नहीं है तुम्हें। भाई तुम और बीमार होगे या स्वस्थ हो जाओगे, बताइए जरा। देखिए ये गलत बात जबकि जोड़ी आपने। बीमारी बहुत बहुत उसके लक्षण और आपके चेहरे पे दिखाई देते हैं, आपके अंगों में दिखाई देते हैं, कमजोरी आपको रोज महसूस हो जो रही है, ये एग्जाम्पल है आप ना अंदर आपका से ये। खोखले होते जा रहे हैं, और हाँ वो हाँ। डॉक्टर आपको बोलता है कि आप तंदुरुस्त हैं। अच्छा। नहीं ये एक अलग एग्जाम्पल है आपका। हम आपको अलग है बता ये समझा रहे हैं। ये हाँ ये अलग एकदम अलग अलग, अलग है ये। एकदम अलग एग्जाम्पल है अच्छा, ये बीमारी का। और फिर एग्जाम्पल आपका सेम है, लेकिन जो आप आपने जो आप भी आप बताएं, आप किस तरह से इसको समझाते हैं? हम इसको इस तरह समझाते हैं कि जितने लोग आचार्य प्रधान जी से जुड़े हैं हमने देखा है नहीं, नहीं, आप अपने नहीं, नहीं, 1 क्षेत्र मिनट, 1 में। मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हाँ उस तर्क पे बात करें। आपने अभी कहा कि उस पर बात नहीं करनी चाहिए, उस पर बात करेंगे तो बढ़ावा हाँ, वो हम मिलेगा। वही उसको समझा बताएं, रहे हैं। आप पहले हमारी बात उसको सुनिए। कैसे डिफेंड करते हैं? हाँ उसी के बाद हम आ रहे हैं ना, बात सुनिए आप यार। हुँ, हम ये बोल रहे हैं कि कोई जैसे आप किसी चीज को महत्व यदि देंगे तो वो आपके लिए उतनी ही मतलब वो हो जाएगी। यदि आप जातिवाद को जितना कम महत्व देंगे, जैसे आचार्य प्रशांत से मान के चलिए अभी 41 मिलियन सब्सक्राइबर हो गए हैं, तो हुँ, उनमें 41 मिलियन जितने हमारे आसपास स्टूडेंट्स हम जहाँ कोचिंग करते हैं, जितने हमारे आसपास लोग जुड़े हैं, हुँ, हमने उन सब में देखा है कि वो जातिवाद को मानना उन्होंने छोड़ दिया। भले ही वो ब्राह्मण हो, हमने मतलब शूद्रों को भी हमारे मतलब देखा है, मतलब छोटी जात का होता है, मतलब आप बोलते हैं जिसको मतलब हुँ, मतलब जो एस टी एस टी में आता है, जो हुँ, हम लोग साथ में बैठते हैं। वो हम लोगों ने एक बार बात भी किया हमारी कोचिंग में, मतलब हम लोग 8-10 हैं, ऐसा नहीं है कि हमने उनसे बात नहीं किया, हमने उनसे बात किया। तो बोल रहे थे कि देखो यार हमारे साथ गलत हुआ। हमने कहा ये 100% गलत हुआ है, लेकिन हमने बोला अच्छा प्रशांत को सुना, तो उन्होंने बोला हमको फॉलो भी करते हैं। हुँ, तो मतलब पहले हम लोग जब उनसे बाद मिले तो हम लोग को कभी मन में ये नहीं आया कि ये अलग जाति का, ये अलग जाति का है, ठीक है ना। हुँ, और जो मतलब उनसे जितने लोग जुड़े हमने ये देखा है कि किसी के मन में जाति का नहीं भाव। तो ये तो जाति को महत्व मतलब उनके उसके बारे में बात कम करना, उसके महत्व को भी कम कर रहा है ना जातिवाद को, तो ये नहीं, तो अच्छी नहीं, बात नहीं, हुई। नहीं, 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 ऐसा नहीं होता है, देखो। हाँ ये तो आप कहीं भी जाओगे, आपको कभी भी कोई ओपनली जातिवाद का समर्थन करता नहीं मिलेगा, और ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स वगैरह में तो क्या है, जहाँ पर बहुत सारे जो अलग-अलग जगहों से आए हुए बच्चे एक जगह पर पढ़ते हैं, तो वहाँ पर जी तो इतना ऐसे क्लियर आपको जातिवाद नहीं दिखता है। जी जातिवाद तब आपको तब दिखेगा जब आप देखोगे कुछ समय बाद जो वो स्टूडेंट्स हैं उनकी शादियाँ हो रही हैं। फिर आप देखोगे अच्छा ये तो अपनी ही जाति में शादी कर रहा है। आपको कभी ऐसा नहीं दिखेगा कि वो मतलब बहुत कम दिखेगा। अभी किसी का अफेयर वगैरह चल रहा हो किसी अदर कास्ट में, तो चलो ठीक है, लव मैरिज हो जाए, वो सब बात अलग है। जी लेकिन केवल इस तरह से लोग जो डिफेंड करते हैं ना, ये कहते हैं कि भई मैं तो साथ में बैठ लेता हूँ, खा लेता हूँ। ये
एक तरह से इग्नोर करना है समस्या को, कि उन्हें ऐसा लगता है कि समस्या है ही नहीं, क्योंकि वो एक अपने हाँ, तो जब समस्या किसी नहीं रहेगी तो ठीक हो जाएगी ना ऑटोमेटिक। अरे मेरे भाई कुछ बात सुन लो पूरी। हाँ, हाँ, हाँ। वो एक अपने ककून के अंदर हैं, उनको लगता है कि सब चंगा सी, सब बढ़िया। देखो मेरे साथ, मैं तो अपने सारे दोस्तों के साथ बैठ रहा हूँ, उनके साथ खाना शेयर कर रहा हूँ, क्या दिक्कत है? जातिवाद तो है ही हुँ, नहीं। हुँ। लेकिन हुँ, एक बार ज़रा उठाकर आंकड़ों की तरफ नज़र डालें, जो हुँ, एनसीआरबी का जो डेटा है उसकी तरफ देखें, वहाँ पर हमें पता चलता है कि जो दलितों का उत्पीड़न है, उनके उत्पीड़न के आंकड़े और उनके साथ जो एट्रोसिटीज़ हैं, उनके आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो वो कौन लोग हैं जो जातिवाद कर रहे हैं देश के अंदर? और आप कह रहे हो उसकी आँख बंद करके बैठ जाओ, उसके बारे में बात मत करो और सब चंगा सी। हुँ। नहीं, जो जो और हमने बात बोली। महेश हुँ, महेश जी, मुझे एक चीज़ बताओ, जी। ये तो मतलब हिंदुत्व को भी कोई बढ़ावा देने वाला काम नहीं करते ना? नहीं, नहीं ऐसा नहीं करते। नहीं करते ना? चलिए मोए-मोए करते हैं, फिर रुको ज़रा। ये देखिए। करने वाला हूँ अर्पित जी के बारे में। एक चैनल है यूट्यूब का, अर्पित एक्सप्लेन्स और ह्यूमन विद साइंस और साइंस जर्नी। ये चैनलों का ग्रुप है जो कि आजकल आचार्य प्रशांत जी को टारगेट कर रहा है या उनकी आलोचना कर रहा है। ये सब लोग हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब हालांकि धर्म तो कुछ होता ही नहीं अध्यात्म के अनुसार। सब लोग हिंदू धर्म को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अब हालांकि धर्म तो कुछ होता ही नहीं अध्यात्म के अनुसार। ये जो बात है ना, देखिए आपने जो ये बहुत मतलब उसकी आपने सोच से अंदाज़ लगा लिया किस आदमी है। क्या? क्या लगा आपने लिए? जो ये आपने प्रजाति है, उसके ये नहीं, प्रजाति नहीं। है। हाँ, हाँ, ये ये हम बात प्रजाति समझ रहे देखिए, हैं। ये कौन पैदा कर हुँ। रहा है ये? हाँ? नहीं, ये आपको लगता है ये आचार्य प्रशांत जी पैदा कर रहे हैं? और बिल्कुल। किसने पैदा किया इसने यार? ये किसको डिफेंड कर रहा है? अच्छा, देखिए हम एक बात ईमानदारी से बताएँ आपसे? हमारे साथ बताएँ? जितने हमारे साथी हैं ना, हाँ। हम लोग आज से मतलब 2 साल पहले, 3 साल पहले जातिवाद बहुत मानते थे, जब हमारे घर में ये माहौल था। अभी भी है, मतलब अभी कम हो गया है थोड़ा। हुँ, हुँ, अभी आपसे हम बताएँगे उसका रीज़न भी क्यों कम हुआ है। हुँ, हुँ। जो मतलब था तो मतलब ये जातिवाद बहुत था। हम लोग ही मानते थे, हम लोग छुपते नहीं थे। लेकिन जब से हमने मतलब उनको सुना तब से हमारे अंदर मतलब एकदम से समाप्त हो गए, तो अच्छी बात है कि बेकार आप ये बताइए, हमारे अंदर क्यों नहीं आया? अब मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, हमारे अंदर क्यों नहीं जी, आपने आते ही बोला कि मैं ब्राह्मण हूँ। किसने? आपने हाँ, हमने स्टार्टिंग में ये बोला था आपके अनुसार, ये बोला था नहीं जो हमने आपके वो मेरे ब्राह्मण अनुसार बोला नहीं, था ना मैंने पूछा नहीं, था नहीं, नहीं, कि नहीं। आप किस वर्ण हाँ, में ये आते हैं? बोला एक मिनट, आपने एक बोला मिनट। मैं ब्राह्मण हूँ। जो ठीक है, जब जो आप ब्राह्मण ब्रा आपने जो सवाल पूछा था ना हमसे वर्ण वाला, वो हमने हाँ, बोला था कि एक ही जन्म में कई वर्ण होते हैं, जिसकी वो सोच के ऊपर मैटर करता है, वो क्या सोच तो रहा है, उसके आप अनुसार वर्ण तो उसके अनुसार हमने अपने आप को ब्राह्मण बोला था। उसके अनुसार आपने ब्राह्मण बोला, बिना हाँ, कुछ किए ही आप ब्राह्मण हो गए। आपने ये बोलिया हाँ, बो माना हमने जो जिसके बिना कुछ अनुसार बोला आपने उसको ध्यान दिया है? अरे एक बात बताओ मुझे, आपका क्या अचीवमेंट है ब्राह्मण होने में? आपने जो अपने आप को ब्राह्मण बोला आते ही। हमने ब्राह्मण हमने अपने हाँ, अनुसार को जो जो हमारी प्रेजेंट टाइम पे सोच है उसके अनुसार बोला था। सोच के अनुसार आपने अपने आप को ब्राह्मण मान लिया। हाँ, सोच के अनुसार। हम मान कुछ भी सकते थे लेकिन हमने ऐसे ही बोल दिया था ब्राह्मण। हाँ, बोल देखो बताइए दोस्त, आप। अगर आप सुनिए, देखिए, अगर आप हाँ, जातिवाद के खिलाफ है ना, तो केवल हाँ। ऐसा नहीं कि ये बोल दिया कि जातिवाद के खिलाफ हो। ऐसे तो वो कोई भी घर पे बैठ के बोल दे, भई जातिवाद कोई डेली लाइफ में कौन किसी से 2-4 होता है। सब अपने-अपने हुँ, हुँ। एक सर्किल में रहते हैं और उसी में जीते हैं और उसी में मर जाते हैं। तो हुँ, हुँ। आप कोई भी बैठ के घर पे आराम से बोल सकता है कि भई मैं तो जातिवाद के खिलाफ हूँ, मैं नहीं करता जातिवाद। कोई भी बोल सकता है। हुँ। नाइ अच्छा। 99.99% लोग बोल देंगे, बड़े आराम से बोल देंगे। हुँ, असली जो व्यक्ति है, जो वास्तव में जातिवाद के खिलाफ है, हुँ, उसको ये चीज़ दिखती है कि यार ये बहुत गलत हो रहा है। एक जो इतना बड़ा वर्ग है हमारे देश के अंदर, उसके साथ हुँ। ये चीज़ बहुत गलत हो रही है और उसके अंदर ये बात चुभती है, कि ये मेरे को ठीक करना है, ये नहीं होना चाहिए। वो फिर उसके लिए स्टेप हाँ, लेता है, कि भई इसको मुझे खत्म करना है। तो जब ये भाव आपके अंदर आए ना, कि जी, मुझे इसको खत्म करना है, ये चीज़ गलत है। इसकी जी। आप सोचने लगो इसके बारे में, इसको मैं खत्म कैसे करूँ? तब समझो कि आप जातिवाद के खिलाफ हो। अच्छा तो आप हमारी एक बात सुनिए अब, हमारे 2 छोटे मतलब हमारा छोटा भाई है, तो मतलब हम उससे बात करते हैं तो उसके अंदर भी नहीं है, तो उस मतलब उससे हमसे 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 बात करने के बाद जिसके अंदर जातिवाद खत्म हुई है तो हम उसका सपोर्ट करते हैं, नहीं करते हैं? भई यदि कोई बात आपको बंदा आपको जातिवाद अभी तक मानता है महेश तिवारी, आपको अभी तक चीज़ हाँ, समझ नहीं आई हम क्या कह रहे हैं? हाँ, हम समझ आ गई हमको। अर्पित जी ने क्या बोला कि जो
कि हाँ जातिवाद मा- हो रहा उसका है, विरोध करना बस एक नहीं है, हाँ, उसके प्रति उसको आपको करना उसको पड़ेगा। उसको नॉर्मलाइज़ हाँ, करना, हाँ करना पड़ेगा। उसको नॉर्मलाइज़ करना या फिर उसके खिलाफ लड़ाई लड़ना, हाँ, हाँ। किसे सही मानते हैं आप? उसको मतलब उसके खिलाफ लड़ाई करना। उसके खिलाफ लड़ाई करना ना, तो वो लड़ाई हाँ, कौन लड़ रहा है? हम लड़ रहे हैं या आचार्य प्रशांत लड़ रहा है? और नॉर्मलाइज़ करने में क्या होगा मतलब नॉर्मलाइज़ करने में ये होगा कि बताया ना मैं आपको कि आप बीमार हैं और हाँ, आप बिल्कुल शरीर गिरा पड़ा है आपका और अंदर से आप खोखले होते जा रहे हैं और डॉक्टर कह रहा है कि आपको नहीं, तुम्हें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब ये लेकिन समस्या का नॉर्मलाइज़ कर समाधान है क्या? ये समस्या का यदि समाधान है, तुम्हें भ्रम में रखने वाली बात हुई है। बताओ मुझे। देखिए इसको महत्व देंगे तो ये बढ़ेगा, हमको ये लगता है इससे समाप्त होगा समस्या। नहीं, इसको महत्व देंगे, आप इसको इसको नोटिस आप किया इसको जाएगा, आप इसको इसको नोटिस किया लॉन्ग जाएगा, टर्म में आपका सोच के टेस्ट होगा। देखेंगे ना अरे यदि सुनिए, हाँ, हाँ, आपकी बीमारी को इग्नोर करने के बजाय आपका टेस्ट किया जाएगा, ब्लड टेस्ट होगा, हुँ, यूरिन टेस्ट होगा, फिर आपकी बीमारी को पता लगाया जाएगा कि कहाँ से कौन-सा वायरस इस पे इनको पकड़े हुए है। फिर उस हिसाब से आपको हुँ, दवाइयाँ दी जाएँगी, ट्रीटमेंट होगा आपका, तब आप ठीक होंगे। इग्नोर हुँ। करने से ठीक होंगे या आपका टेस्ट करने से ठीक होंगे? नहीं, और इस इनके हिसाब से बीमारी ये को कहना क्या है कि अगर इस बीमारी हुई है ना, बीमारी का नाम ना लो। डॉक्टर जो है ना, ए इनका डॉक्टर इस तरह का है, वो कहता है कि क्या हुआ है तुम्हें? वो कहता है कि वो कोरोना हो गया मेरे को। नाम मत लेना, नाम लिया तो कोरोना पकड़ लेगा, मर जाएगा तू, नाम लिया तो, नाम मत लेना कोरोना का। ये ये क्या बेवकूफ़ी है यार। देखिए आप इसको एक अलग ही एग्ज़ाम्पल ले जा रहे हैं बिल्कुल। अलग नहीं, आप आराम से बैठ के सोचना और ये आचार्य प्रशांत का भूत उतार के तब सोचना, ठीक है? नहीं, नहीं, वैसे हाँ, अभी आप हमको हटाइएगा मत, अभी हमको आपसे 1-2 अरे बात और नहीं, करनी वैसे है। हमारे पास इतना समय नहीं है भैया, हम नहीं, अभी आप हमारे पास हमको एक बात बताइए, हाँ, हेलो, हाँ, ये हाँ। आप लोग बुक कैसे पढ़ते हैं? हमारा एग्ज़ाम है अभी, हुँ, मतलब पूरा एकदम समझ में आ जाता है मतलब जल्दी, याद भी रह जाता ओके, है। ओके, हाँ, ठीक है। हाँ। अर्पित जी, ये सलाह माँग रहे हैं, बता दीजिए इनको। इनको वो कैसे पढ़ते हैं ए यार, ये तो भई सबके अपने-अपने तरीके नहीं, होते हैं। देखिए बुक आप पढ़ते हैं, हम भी पढ़ते हैं, समझ में आता है, लेकिन आपको जैसे याद रह जाता है कि मतलब क्या कोई तरीका होता है क्या मतलब एक्स्ट्रा में मतलब? पता नहीं, मेरे को जो चीज़ मेरे को इंटरेस्टिंग लगती है, वो मेरे को याद रह जाती है। जो इंटरेस्टिंग नहीं लगती, वो कुछ टाइम में भूल जाता हूँ मैं। अच्छा मतलब ऐसा ही है? भाई देखो, वही कुछ होता है। लोग बोल के पढ़ते हैं, कुछ लोग नोट्स बना के रखते हैं, उसके अंदर हाइलाइट करते रहते हैं। कोई भी किताब, ये कहा जाता है किताबों के बारे में कि वो किताब तब पढ़ी मानी जाती है जब आप उसके अंदर मार्क करें कुछ, आपने नोटिस किया कुछ उसके अंदर, वो किताब पढ़ी जाती है। और कुछ लोग ये कहते हैं अच्छा, कि मतलब उसको पूरी फ़िल्म की तरह दिमाग के अंदर चलाओ। क्योंकि जो अच्छा। चलचित्र होता है ना, वो ज़्यादा छाप छोड़ता है। हाँ, मतलब हाँ। आप पढ़ रहे हैं ना, हुँ, उसको हुँ। इमेजिन भी करो पूरा का पूरा। आप जो पढ़ रहे हैं ना, वो एक सीन चलना चाहिए आपके दिमाग के अंदर, तो वो ज़्यादा बेहतर याद रहती है। अच्छा। सर हमारा अर्पित सर, हुँ। हेलो? हाँ हुँ, जी, बोलें, बोलें। जी, हमारा हमको एक चीज़ पूछना था आपसे हुँ, कि जो आप ये हर शनिवार को करते हैं जैसे डिबेट, हुँ, हुँ। हुँ। आपको कहाँ लगता है ये कहाँ तक सार्थक होगा? कितने लंबे समय तक होगा? कितने लोग जुड़ेंगे आपसे? आपको क्या लगता है? बहुत लोग जुड़े हैं और बहुत लोग बदले हैं। आप पिछली हमारी लाइव्स देखेंगे, आप कई लोग आते हैं, बताते हैं कि लेकिन आपको लेकिन सुनना जब शुरू किया था तो मैं हाँ, हम बहुत सुना धार्मिक था। आप सुना है आपने? हाँ, हाँ, हाँ। हाँ, तो बहुत लोग आते हैं, बताते हैं, बदलते हैं और कुछ मतलब ये तो जो वो लोग हैं जो कि आगे सामने आके बताते हैं और पता नहीं जाने कितने होंगे जो कि जिन्होंने बताया नहीं और वो बदले हैं, बदलते हैं लोग। लेकिन और ये मैं अपना लेकिन नहीं कर रहा, ये तो हमने हुँ, लाइव तो अब हमने शुरू किया है। मैं फेसबुक पर भी मैं बहुत पहले लिखा करता था और तब भी बहुत हुँ, सारे लोग जो हैं जिन्हों मुझे पढ़ते थे, वो आके मुझे बताते थे कि बदलें। जब हम बात करते हैं जब हम कोई समाज हुँ, में एक विचार देते हैं, लोग पढ़ते हुँ। हैं, उसको समझते हैं, तो बदलाव होता है। जी, यही बदलाव तो आचार प्रशांत के साथ बहुत 40 मतलब 4 करोड़ लोगों के साथ हुआ है, 40 मिलियन सब्सक्राइबर हुए अभी हैं। हमने आपको दिखाया ना, किस आपको क्या क्या बदलाव हुआ है, अभी आपको दिखाया तो था ह्यूमन जी ने। बदलाव देखा आपने? सब्सक्राइबर कैसे गेन करते हैं यार, वो कोई बड़ी बात नहीं है। सब्सक्राइबर गेन करने आपको भी तो जोड़ा है उन्होंने कैसे ना कैसे करके। फीस-वीस दी क्या? पैसे-वैसे दिए क्या आपने? किसने? हमने? हाँ, नहीं, हमने हमने पैसे नहीं दिए, हम ऐसे ही जुड़े हैं। कुछ थोड़ा हम क्यों कुछ देंगे? थोड़ा बहुत योगदान, सहयोग तो किया होगा? नहीं, नहीं किया, अभी नहीं किया। हम उनकी कमाएँगे नहीं तो संस्था क्या से करेंगे फ़ोन आते हैं, सहयोग? उनकी आपके पास कोई मैसेज आया होगा योगदान के हाँ, लिए? व्हाट्सएप में जुड़े हैं, बाकी संस्था से फ़ोन एक बार आया था, बोल रहे थे आप सुनते हैं? हम कि हाँ, हुँ, बोल रहे थे सुनते रहिए और विकास करते रहिए। आज से 2 महीने पहले। ठीक है, एक बार ना कोई कभी बात दूसरे कोई नहीं। गीता सत्र या कोई वो कविता क्या बोलते हैं
संत सरिता सत्र वगैरह में किसी में नॉमिनेशन करिए और फिर देखिए वहां से फोन हाँ। आएगा, क्या बात करते हैं आपसे। हाँ चलिए, लेकिन यार आप हमको ये बताइए हम्म, कि आपको लगता है जो ये सार्थक होगा? हमको लगता है ये एकदम से मतलब ये जो ब्राह्मण जाति है ना, जो हम्म, मानते हैं अपने को, जो हम्म। शूद्र है, उनके बीच एकदम फासला बढ़ता जाएगा, ये बहुत बड़ा विरोध होगा आगे चलकर। तो फासला आपको लगता ऑलरेडी है? है, फासला ऑलरेडी है, समाज के अंदर फासला बहुत है और ये फासला कम कर रहा है। यहाँ पे देखिए कि बहुत सारे अभी भी जो ये फासला किसका अरे कम कर रहा सुनिए है? सुनिए 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 हाँ, सुनिए महेश पूरी बात सुन हाँ। लिया करो। ये फासला दिखाऊं आपको कैसे कम हो रहा है। हम्म, यहाँ पे आपको अभी एड शर्मा आए थे कुछ देर पहले, वो लॉजिकल बातें करके गए, कैसे कैसे लोगों को समझाया जा सकता है उस पे चिंतन कर रहे थे। यहाँ ऊपर आपके अर्पित द्विवेदी जी बैठे हैं, ठीक है, अमित तिवारी जी भी एक चैनल पे आते हैं, वो भी बहुत अच्छा धोते हैं और उनको सुनकर बहुत सारे ब्राह्मण चेंज हुए हैं। उन्होंने कास्टिज्म अपने आप बिल्कुल छोड़ दिया है और वो कास्टिज्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। और आप फासले की बात कर रहे हैं, यहाँ पे आपको फासला दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अभी 500 लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं हमारे साथ और बहुत सारे ऐसे होंगे जो शोषित समाज से आते हैं और वो हाँ, हमारे वो साथ उसमें जुड़े हुए ज्यादातर हैं, सोच समाज के होते हैं। हाँ। ठीक है। अब देखिए ना यहाँ पे फासला कितना कम हुआ है। नहीं, ये फासला कम हुआ है, हम मानते हैं, लेकिन इससे जो ब्राह्मण जाति अपने को मानते हैं उसके प्रति एक बहुत बड़ा बेकार द्वेष होगा ना। हम ब्राह्मणों ऐसी के बात नहीं करते प्रति, जिससे द्वेष पैदा हो। ब्राह्मणों के प्रति हम यहाँ पे कोई द्वेष नहीं फैलाते, हम ग्रंथ खोलते हैं, हम किताब बताते हैं, हम कहते आप नहीं ये कि बताइए ब्राह्मण बुरा है, हम ये कहते ही नहीं नहीं तो कि ब्राह्मण बुरा है। अगर वो जात उन किताबों को जैसे अभी आप है, आप अगर बचाने की कोशिश करेंगे, जातिवाद को डिफेंड करने की कोशिश करेंगे, तो आप बुरे ब्राह्मण हैं। हाँ, तो अगर बेकार और है, सही बात है। और अर्पित जी उसे डिबंक कर रहे हैं, कास्टिज्म के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो अच्छे ब्राह्मण हैं। हाँ, हाँ, तो यहाँ पे दो ब्राह्मण बैठे हैं, एक अच्छा एक बुरा। हाँ। तो आप अगर बचाने की कोशिश करें गलत चीजों को तो आप बुरे हो गए, और जो खत्म करने की बात कर रहे हैं वो अच्छा हो गया। तो इसमें लेकिन आप हर बार बुक को बीच में क्यों लाते हैं? मतलब ये आप बिना बुक के खत्म नहीं हो सकता क्या? बिना बुक के खत्म कैसे हो सकता है, क्योंकि सारी गंदगी वहां पे। कुछ बुक में है जैसे आचार्य ये प्रशांत मनुस्मृति, किताबों को किताबों क्यों बीच में लाते हैं? इन लेकिन किताबों दर्शन ने ही तो हिप्नोटाइज किया हुआ है इस समाज को। ये समाज जब तक इन किताबों के हिप्नोटिज्म से बाहर नहीं आएगा, जातिवाद खत्म नहीं होगा, लेकिन जातिवाद आपने कम्युनिज्म पढ़ा खत्म होगा नहीं तो होगा। अंग्रेजों के समय से ज्यादा आया है। अरे उन्होंने यार, ये तो आरएसएस वाली आइडियोलॉजी मत फैलाओ यार यहाँ पर। नहीं, हमने बुक में पढ़ा, सोशियोलॉजी के। आपको स्क्रीनशॉट भेजे अरे बुक का। ये देख लीजिए अर्पित जी, ये बदला है आचार्य प्रशांत ने, यही बदला। और यही चीज अर्पित जी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे कि वो हरा चश्मा ऐसा चढ़ा देते हैं आंखों पे कि आपको कुछ दिखाई नहीं देगा। फिर नहीं, दिखाई नहीं देता तो हम बात नहीं कर पाते, दिखाई देते इसलिए बात की है ना आपसे। अच्छा अच्छा, चलो, आपको ना एक चीज दिखाता हूँ। अभी खुली हुई है तो दिखाई देता हूँ। जी और वो एक मतलब बंदा आया था विरोध में, वो पकड़ा के गया है हमको। ये देखो। दिखा दी। हाँ पढ़ो भाई जरा। ये पढ़ो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। भाई आप ही समझा दीजिए हमको ये लिखा हुआ है, रिसर्चर्स फाउंड, एक रिसर्च हुई है, जेनेटिक स्टडी हुई है, और वो उसमें रिसर्च में क्या पाया गया है, रिसर्चर्स फाउंड दैट पीपल फ्रॉम डिफरेंट जेनेटिक पॉपुलेशंस इन इंडिया बिगेन मिक्सिंग अबाउट 4200 ईयर अगो। ठीक है, 4200 साल पहले वो मिक्स होना शुरू हो गए थे, अलग अलग जगहों से आए हुए। बट द मिंगलिंग स्टॉप्ड अराउंड 1900 ईयर अगो। क्या कह रहा है, 1900 साल पहले उन्होंने आपस में मिक्स होना बंद कर दिया। तो जातिवाद आप कह रहे हो अंग्रेजों के बाद से आया है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं, हमारे बुक में लिखा था, एनसीईआरटी हम जो पढ़ते हैं सोशियोलॉजी अरे का। तो भैया ये रिसर्च है आपके सामने, एनसीईआरटी की बुक अच्छा, को हटाओ यहाँ से। अच्छा, चलिए एक बात बताइए आप हमको। लेकिन जो इसमें आप जैसे बुक को लाते हैं बीच में, तो आप अगर यदि आप बुक को बीच में न लाए तो शायद आप ज्यादा अच्छे से कर सकते हैं, आपको लोग ज्यादा हाँ, नहीं समर्थन नहीं नहीं करेंगे, ब्राह्मण भी ना ना ना, समर्थन वो करेंगे। आचार्य प्रशांत वाला काम नहीं करना, मीठी गोली नहीं देनी। हम तो चपेड़ लगाने वाले आदमी है। तो वो उसमें विरोध सम्मोहन होगा तभी आपको। टूटेगा, अरे कोई हो हो विरोध। हम भाई, कोई आदमी सो रहा है मीठी नींद में, चादर हाँ। तान के बढ़िया मस्त नींद में सो रहा है, कह रहा मेरे को हाँ। जगना नहीं है, मेरे को अपने ख्वाबों ख्यालों में रहना। आप उसको एक और पंखा लगा दो, आप उसके लिए एसी लगा दो, आप उसके जो है आसपास बढ़िया माहौल कर दो, खुशबू इत्र वगैरह छिड़क दो, तो वो उठेगा, या उसके एक चपेड़ पड़ेगी तब उठेगा वो?
चपेड़ पड़ेगी तब उठेगा। अभी उठेगा ना, हम्म, तो हम चपेड़ हम्म। लगाने का काम कर। नहीं, ये बात आपकी सही, लेकिन इसमें आपको इसमें अच्छा ये लगता नहीं बताओ, हमको। हाँ, महेश तिवारी, मुझे ये बताओ, आचार्य प्रशांत किताबों की बात क्यों करता है? उपनिषदों की, गीता की, महाभारत की बात क्यों करता है? क्योंकि उसमें जो दर्शन है ना, वो उद गहराई का दर्शन है। हाँ, और हम दर्शन की वो यहाँ पे ना हम असली वाला दर्शन कराते हैं लोगों को। बस समझ में आ गई बात कि वो एक झूठा चलिए हम, दर्शन बताते हैं लोगों को, किताबों का नाम लेके हम किताब दिखाते हैं लोगों को। समझ में आई बात? अच्छा, लेकिन आप यदि आचार्य प्रशांत जी के सामने डिबेट में आ गए तो क्या होगा? बिल्कुल, हम तो चाहते हैं, हमने तो बुलाया उनको था, बिल्कुल, आए हम वो, तैयार हैं, वो अगर बिल्कुल आना तैयार है, आमने चाहें तो सामने की बिल्कुल हम डिबेट हो वेलकम है जाएगी, उनका। कोई समस्या नहीं। बिल्कुल। लेकिन जैसे आप बोलते हैं तब, लेकिन आप फिर ये बस बोलेंगे कि नहीं ये देखो बुक में लिखा है, बिल्कुल यही बस सकते हैं, लेकिन वो पूरा दर्शन लेके बोलेंगे तो आप हार जाएंगे। भाई अरे वो जो भाई, उनका, हाँ, अगर उन्होंने ये कह दिया कि भाई ये मेरा दर्शन है, हाँ, डिबेट खत्म हो जाएगी। हाँ, अगर उन्होंने कहा कि नहीं, यही जो बुक में लिखा है यही असली दर्शन है, तो फिर हम उनको आदि शंकराचार्य दिखाएंगे कि जिनका अद्वैत वेदांत लेके आपने अद्वैत फाउंडेशन बना रखी है, क्या हम्म। उनको भी नहीं मानोगे आप? वो भी आपके हिसाब से लुल्ल थे। लेकिन उनके हिसाब से जो लोगों में परिवर्तन आता है वो तो सही परिवर्तन है, उनके हिसाब से सही गलत तो परिवर्तन परिवर्तन है नहीं है किसी। मेरे भाई, सही परिवर्तन होता तो आप सही बात कर रहे होते। अभी एक सज्जन आपको दिखाया था, वो क्या बात कर रहे थे? इस तरह की वो बातें करते हैं। चूतिया, उसको क्या और दिखाना था। आप खुद भी अभी तक मानने को तैयार नहीं, जबकि हमने तथ्य पे तथ्य आपके सामने रख दिए। हमने जो आप तथ्य सच्चाई को आपने फिर भी देखा, हमने स्वीकार नहीं। उसके अनुसार हमने आपको हाँ कर दिया है कि नहीं कर दिया, उस हाँ, तथ्य के अनुसार। बस फिर बाकी हाँ, चीजें, अब बाकी चीजों के बारे में आप विचार कर लेना बाकी खुद से। हम खुद स्वयं रीड करेंगे, उसके बाद आपसे डिबेट करेंगे, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक, आप रीड करें, बिल्कुल हम भी यही अध्ययन चाहते करें। हैं कि खुद से पढ़ के हाँ, आए। बहुत शुक्रिया खुद, धन्यवाद सर। जी। हाँ जी अर्पित जी, 1:35 हो गया, क्या करना है? मुझे लगता है चलना चाहिए। चलना चाहिए। ओके दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही। और जितने भी हमारे साथी अभी जुड़े हुए हैं उनसे हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि आज बहुत शॉर्ट टाइम के लिए हम लाइव लेकर आए थे। और मुझे लगता है कि हम जो टाइम हमारी लिमिट थी उससे ऊपर जा चुके हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ, मतलब रूटीनली हमारा होता नहीं है लाइव स्ट्रीम मंडे को, लेकिन आप लोगों ने मंडे का लाइव स्ट्रीम भी एकदम अच्छे से आगे तक पहुंचाया। बहुत शुक्रिया आपका, सुजल जी, जितेंद्र जी, मनोजॉय जी, मित्तल मैम, अमर जी, वाका जी, विनय जी, आप सभी जो भी लोग अभी तक जुड़े हुए हैं, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। खुश रहें, आबाद रहें, जिंदाबाद रहें। ओके, शुक्रिया देवांग जी, मोनो जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का। गुड नाइट। पंकज जी, लव यू।